सबसे बड़ी चिंताजनक बात बच्चों में ये होती है कि सर हमने पिछले 3 महीने से 4 महीने से 5 महीने से कुछ नहीं पढ़ा है। तो आज मैं आप लोगों को 5 से 7 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं, 5 से 7 ऐसे तरीके बताने वाला हूं कि जिसको समझ करके आप सिर्फ बैकलॉग ही नहीं, बैकलॉग के साथ साथ वर्तमान के चीजों को भी बैलेंस करके चल सकते हैं। बैकलॉग खत्म करना एक जिगरे का काम होता है, कलेजे का काम होता है, और अगर हमने बैकलॉग खत्म कर लिया तो हम टॉपर बन जाएंगे। कि 4 चैप्टर 5 चैप्टर हमारा छोटा हुआ है, तो 4 चैप्टर 5 चैप्टर के चक्कर में हम अगला जो 1-2 चैप्टर पढ़ना है हम उसको भी भूल जाते हैं। मैं आज आपको वो बताने वाला हूं ना जिसमें आपका पुराना भी नहीं छूटेगा और नया भी कंटिन्यू चलता जाए। आसान चीजें अगर जल्दी खत्म कर लेंगे तो हार्ड चीजों के लिए हमारे पास एक पर्याप्त समय बचेगा और उसमें हम अपनी हार्ड चीजों को एकदम मेहनत से, सलीके से पूरा कर सकते। नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? आज के इस सबसे शानदार और जानदार वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आप अपने बैकलॉग को कैसे खत्म करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न और सबसे बड़ी चिंताजनक बात बच्चों में ये होती है कि सर हमने पिछले 3 महीने से 4 महीने से 5 महीने से कुछ नहीं पढ़ा है, और हमें कोई ऐसे टिप्स दीजिए जिससे हमें ये पता चल सके, जानकारी प्राप्त हो सके कि हम पिछला भी अपना कवर कर सकें और वर्तमान को भी साथ लेकर के चल सके। तो आज मैं आप लोगों को 5 से 7 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं, 5 से 7 ऐसे तरीके बताने वाला हूं कि जिसको समझ करके आप सिर्फ बैकलॉग ही नहीं, बैकलॉग के साथ साथ वर्तमान के चीजों को भी बैलेंस करके चल सकते। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बैकलॉग को तो देख रहे हैं और बैकलॉग के चक्कर में हम वर्तमान को छोड़ते चले जाते हैं। कि 4 चैप्टर 5 चैप्टर हमारा छोटा हुआ है, तो 4 चैप्टर 5 चैप्टर के चक्कर में हम अगला जो 1-2 चैप्टर पढ़ना है हम उसको भी भूल जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको वो बताने वाला हूं ना जिसमें आपका पुराना भी नहीं छूटेगा और नया भी कंटिन्यू चलता जाएगा। कि अब तक आपने जो नहीं पढ़ा है उसका भी 100% निचोड़ तैयार होगा, और आज और अभी से जो आप पढ़ना चाहेंगे वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और लास्ट तक देखने के बाद आपको एकदम एक हॉट और रामबाण तरीका हम बताएंगे जिसमें आप अपना बैकलॉग खत्म कर सकते। क्योंकि बैकलॉग खत्म करना एक जिगरे का काम होता है, कलेजे का काम होता है, और अगर हमने बैकलॉग खत्म कर लिया तो हम टॉपर बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हम अपना बैकलॉग कैसे खत्म करेंगे। देखिए, बैकलॉग खत्म करने के लिए सबसे पहले ना हमें एक योजना बनानी होती। सबसे पहले जैसे योजना ये बनानी होती है कि हमें अपना पूरा का पुराना बैकलॉग लिखना होता है कि हम कितना अध्याय अभी खत्म नहीं किए हैं, है ना। यानी कहने का मतलब है कि हम कौन कौन सा चैप्टर अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं बैकलॉग में, हमको वो देखना होता है। तो सबसे पहले उस विषय की ना एक सूची बना लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए, और लिस्ट बना लेने के बाद, है ना, विषय की सूची बना लीजिए, है ना। विषय की सूची बनानी है और विषय की सूची के साथ लेसन की भी सूची बनानी है कि हमको कितना पढ़ना है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए इतिहास में आपका कुछ छूटा हुआ है, राजनीति शास्त्र में छूटा हुआ है, भूगोल में छूटा हुआ है, अर्थशास्त्र में छूटा हुआ है, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र जैसे विषयों में छूटा हुआ है, तो आप हर एक विषय का एक पेज में डेटा बना लीजिए कि हमारा इतना 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 छूटा हुआ है, हिस्ट्री में इतना छूटा हुआ है, पॉलिटी में इतना छूटा हुआ है, ज्योग्राफी में इतना छूटा हुआ है। एक डेटा बना लीजिए, और डेटा बना लेने के बाद जब आप डेटा बना लेते हैं तो डेटा बना लेने के बाद अक्सर होता है ना कि जैसे हम भोज खाने जाते हैं तो हमें पता है कि बुनिया और रसगुल्ला में ना रसगुल्ला पेट में जल्दी जाता है। तो वैसे ही जब आप किताब को पढ़ते हैं, सिलेबस को पढ़ते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं ना, तो आपको पता रहता है कि हमारा कौन सा चैप्टर जो है सबसे आसान है, हमारा कौन सा चैप्टर जो है वो सबसे आसान है। तो जो चैप्टर हमारा सबसे आसान है उसको पहले खत्म करना है, क्योंकि जो चीजें आसान है उसको जल्दी से खत्म किया जा सकता है। तो जो चीजें आसान है उसको सबसे पहले खत्म कर लेना है। क्यों? क्योंकि जो आसान है एकदम यूं उड़ाते जाएंगे, धुआं धुआं। चलो, महाभारत किसने लिखा, है ना, गोत्र से आप क्या समझते हैं, स्त्री धन क्या है, हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं, धन विधेयक क्या है, शून्यकाल क्या है। एकदम आसान आसान चीजें पहले खत्म कर लेनी है, क्योंकि आसान चीजें अगर जल्दी खत्म कर लेंगे तो हार्ड चीजों के लिए हमारे पास एक पर्याप्त समय बचेगा, और उसमें हम अपनी हार्ड चीजों को एकदम मेहनत से, सलीके से पूरा कर सकते। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका यह है कि 70 और 30 का एक रेशियो अपनाएं। अब 70-30 क्या है? 70% समय आप अपना बैकलॉग में दें,
है ना, कि 70% समय जो है आपको अपना बैकलॉग में देना है। इससे क्या फायदा होगा कि आपका बैकलॉग नहीं छूटेगा और बाकी जो आपका 30% समय है वो 30% समय आप वर्तमान में दीजिए, जो वर्तमान में आपकी पढ़ाई हो रही है। इससे क्या होगा, इससे दिमाग पर प्रेशर नहीं बनेगा, हमारा पुराना वाला भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और नया वाला का भी हम अपना पढ़ाई करते जा रहे हैं, प्रेजेंट में भी है और पास्ट को भी प्रेजेंट में लाते जा रहे हैं। ये हो जाएगा। और ये होने के बाद अपने माइंड में ना एक प्लान रखिए, एक प्लान ये रखिए कि हमको रोज करना है, कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं कि आज कर लिए और कल के लिए छोड़ दिए, है ना, कि कल करेंगे ना, वो नहीं करना है। कंटिन्यू मतलब अगर 1 महीने में बैकलॉग खत्म करना है तो 1 महीने का एक डेटा तैयार कर लीजिए कि सर 1 महीने में हमको ये करना है ना। और नियमित जो है अगर मान लीजिए कि आप 5 घंटा पढ़ाई करते हैं तो 5 घंटे में, है ना, 3 से 3.5 घंटा आप समय दीजिए बैकलॉग को और 1.5 से 2 घंटा समय दीजिए आप अपने वर्तमान पढ़ाई को। तो मैंने यहाँ वही बताया कि 70% टाइम आप बैकलॉग में दीजिए और 30% टाइम जो है आप वर्तमान पढ़ाई में दीजिए, तो आपका बैकलॉग भी कंप्लीट होता चला जाएगा और वर्तमान पढ़ाई पर भी कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ रोज का लक्ष्य तय करें। अभी मैंने क्या बोला कि एक कंटिन्यू प्लान बनाना पड़ेगा आज और कल के लिए कि हमें अगले आज कल परसों महीने दिन में हमें क्या करना है। ठीक है, रोज का एक लक्ष्य तय करिए कि जैसे अगर एक लेसन हिस्ट्री पढ़ना है तो पढ़ना है बैकलॉग वाला, एक लेसन पॉलिटिकल पढ़ना है तो पढ़ना है, एक लेसन ज्योग्राफी पढ़ना है तो पढ़ना है ना। और उसके अलावा जिन चीजों को आप पढ़ते हैं उनका रिवीजन जरूरी है ना, रिवीजन जरूरी है। और रिवीजन करने के लिए ना मैं आपको एक बेस्ट बुक बताता हूं, एनसीईआरटी, है ना, एनसीईआरटी आप अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। एनसीईआरटी आप अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किसी पार्टी फंक्शन में हैं, सड़क पे जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो कहीं भी आप पढ़ सकते हैं। बैकलॉग खत्म करने के लिए एनसीईआरटी को पढ़ने का इससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कोशिश करिए कि मोबाइल से ना थोड़ा दूरी बनाए रखें, क्योंकि मोबाइल थोड़ा सा ना एक डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है कि जैसे मान लीजिए मोबाइल पड़ा है और अगर किसी का फोन आया कि आप पुचुक, अब हमारा ध्यान ऑटोमेटिक चला जाता है, अच्छा फोन आया, ला 5 मिनट बात कर लेते हैं, हेलो। ये नहीं करना है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर हम 70 मिनट या 80 मिनट अपना टाइम निकाल के बैठे हैं पढ़ने के लिए कि हमको एक लेसन कंप्लीट करना है ना, तो इस रास्ते में चाहे बाहुबली आ जाए, चाहे कटप्पा आ जाए और चाहे पूरा माहिष्मती का है ना उठ के आ जाए, लेकिन जब तक ये पूरा अध्याय 70 से 80 मिनट में कंप्लीट नहीं करना है तब तक हमें वहां से हटना नहीं है ना। इसीलिए देखो यहाँ पे एक जोन बना दिया गया कि फोन को साइलेंट जोन में रखिए, एकदम हमें हिलना नहीं है, एकदम अपने आप पर फोकस रखना है। ये हो गया। और 7वां जो सबसे बेस्ट तरीका है कि भैया हमें हर रविवार को टेस्ट देना है। कारण क्या है कि देखिए अगर हम प्रत्येक रविवार को, है ना, जैसे मान लीजिए कि हम 1 महीने के बैकलॉग का डेटा बना लेते हैं, 1 महीने के, है ना, 1 महीने के बैकलॉग का डेटा बना लेते हैं कि हम 30 दिन जो है ना, हम 30 दिन अपना बैकलॉग कंप्लीट करेंगे। तो आखिर 30 दिन में हमने अपना जो बैकलॉग कंप्लीट किया है, जैसे एक चैप्टर आज पढ़े, एक चैप्टर कल पढ़ेंगे, एक चैप्टर परसों पढ़ेंगे, इसी प्रकार से अगर हम मान लीजिए कि पूरे वीक में अगर सब्जेक्ट वाइज अगर हम 4 चैप्टर पढ़े हैं और 4 चैप्टर में अगर 200 MCQs है, 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट देने से, मौखिक अपने से, है ना, या फिर टारगेट बोर्ड के एप्लीकेशन पे जाके टेस्ट दे देंगे या एक OMR डाउनलोड कर लेंगे, खुद से रंग रंग के दे देंगे। अगर हम टेस्ट दे देते हैं तो टेस्ट देने से फायदा ये होगा कि हमने जो 70% समय अपना बैकलॉग में दिया है उससे हमें एक बेहतर कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हम अपना काम जो कर रहे हैं उसमें हमें सफलता हासिल हो रही है या नहीं। अगर सफलता हासिल हो रही है तो हम अपने सही सलाह पर हैं, और सफलता हासिल नहीं हो रही है तो आपका अपना विनोद सर है जो आपको फिर से गाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप दोहराएंगे तो दोहराने से पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको याद है और कौन कौन सी चीज़ें आपको अभी भी याद करनी है। और ये जब आप कर लेंगे तो इतना करने के बाद आपका पूरा का पूरा जो बैकलॉग है मेरे साथी वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना।
क्योंकि देखिए बैकलॉग कंप्लीट करने के साथ ना एक फायदा ये भी होता है कि आप किसी चीज को दोबारा पढ़ लेते हैं। जैसे फाउंडेशन बैच में पढ़े तो अब आप पढ़ लेंगे बैकलॉग के जरिए। इससे क्या होता है ना कि चीजें जब बार बार रिपीट होती है, चीजें जब दोहराई जाती है, तो दोहराई जाने से हम आसानी से उसको पढ़ पाते हैं, कवर कर पाते हैं। और जब दोहराई जाएगी तो वो चीजें हमें आसानी से याद हो जाए, और जब याद हो जाएगी ना मेरे साथी, तो हम टॉपर बनने से ज्यादा दूर नहीं होंगे, है ना। इसलिए आप अपना बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए मोबाइल से दूर रहेंगे, 70% समय बैकलॉग को देंगे, 30% समय आप वर्तमान पढ़ाई को देंगे। कम से कम 2 से ढाई घंटा वर्तमान पढ़ाई को दीजिए, 3 से साढ़े 3 घंटा पुरानी पढ़ाई को दीजिए, और 1 महीने का डेटा प्लान तैयार करके आप अपना बैकलॉग पूरा का पूरा कंप्लीट कर लीजिए। और ये एकदम सबसे शानदार तरीका है बैकलॉग कंप्लीट करने का। और इतना सब कुछ करने के बाद एकदम धुआंधार तरीके से आप वरदान बैच को एक बगल से पढ़ डालिए, पूरा वरदान बैच को एक बगल से पढ़ डालिए, है ना। इसमें जितने भी कंटेंट हैं, नोट्स हैं, एक बगल से पढ़ डालिए। और वो 7 जो रामबाण तरीके मैंने आपको बताए हैं, वो 7 रामबाण तरीके को फॉलो करिए। और इस बार टारगेट बोर्ड आपके साथ पुनः है, और आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप 7 रामबाण तरीके को फॉलो करके आप बैकलॉग कंप्लीट करिए और वर्तमान पढ़ाई को भी जारी रखिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले वीडियो में मैं इससे भी बेहतर जानकारी आपको दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। अभी तक अगर हमारे वरदान बैच से नहीं जुड़े हैं तो वरदान बैच से जुड़ जाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।